रमज़ेश तहरीर नूर आसिफ किस 96 पार्ट 1। शेराम ने उसकी कमर पर हिसार मजबूत करते शेराम ने उसकी कमर पर हिसार मजबूत करते उसे सीने में भींचा था। कमरे में सिर्फ घड़ी की सुइयों की टिक टिक की आवाज़ गूंज रही थी। शेराम की खामोशी पर बहारे की पुरसोस सिसकियों में इजाफा हुआ था। अगर मैं कहूँ हाँ तो तुम क्या करोगी बहारे? शेराम की संजीदा आवाज़ पर बहारे की धड़कनें उसकी स्याह संजीदा आंखों में देखा था, झांका था। शेराम का लहजा जितना संजीदगी लिया होता उससे ज़्यादा उसकी आंखों में संजीदगी थी। बहारे की इस बार सच में सांसें रुकी थी। बहारे शेराम की आंखों में देखते अपना गला जकड़ गई। उसे कमरे में यकदम ऑक्सीजन की कमी लगी थी। हाँ जकड़ी गहरे सांस लेने की कोशिश की। बहारे क्या हुआ है? शेराम ने परेशानी से पूछते उसे दोनों से बाजू से जकड़े तकिए पर लटाया था। वो गहरे सांस लेती अभी भी गला जकड़े हुई थी। बहारे शेराम ने उसके ऊपर झुकते हुए उसके आरिस पर परेशानी से हाथ जमाए। दूर रहो मुझसे। अगर तुमने मेरी मोहब्बत में शराकत की हुई, मेरी जगह किसी दूसरी औरत को थी, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। राम तो तुम्हारा बच्चे की भी शक्ल नहीं देखने दूंगी। बहारे टूटी बिखरती सांसों से गहरे सांस लेते चीखी थी। शेराम उसकी हालत देखते परेशान हुआ था। लम्हों में उसकी सांसें बिखर रही थी। वो जल्दी से उठता कमरे में रखी टेबल की तरफ बढ़ा जहाँ पानी का जग पड़ा था। शेराम जग से ग्लास में पानी उंडेल कर बहारी की तरफ तेजी से बढ़ा था। इतनी ही देर में उसकी जान हथेली पर सजी थी। बहारे यूं ही लेटे चेहरा दोनों हाथों में छुपाए चीख चीख कर रोती थी। बहारे शेराम ने उसके करीब बैठते उसकी चूड़ियों से भरी कलाई को थामते उसके चेहरे से हाथ हटाए थे। बहारे सिसकियां लेते उसका हाथ झटकती उठकर बैठी थी। मम मेरे करीब मत आना, मम मुझे मत छूना, मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती, ना ये बच्चा तुम्हारा है। तो दूर रहो, तुम बेवफा हो। तुम जैसे बेवफा से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे बच्चे से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। तुम जाओ अपनी आइज़ल के पास। वो अपना गला जकड़े सिसकियां भरते शिद्दत से रोते टूटे लफ्ज़ों से बोल रही थी। पानी पियो बहारे, पानी पियो। शेराम ने पानी का गिलास पकड़े उसके लबों से लगाते उसकी कमर में अपनी बाहें हमायल की। वो बुरी तरह हिचकोले खा रही थी। शेराम खान की सांसें अटकी थी उसे ऐसे देखकर। दूर रहो मुझसे, खबरदार मुझे छुआ। शेराम खान बहारे हलक के बल चीखते हुए उसके हाथ से अपना उसके हाथ से ग्लास लेकर पूरी कुव्वत से ज़मीन पर पटक चुकी थी। सीधे हुए से देखा जिसने अपने पहलू पर हाथ रखा हुआ था। क्या हुआ है बहारे? शेराम ने परेशानी से बहारे के पेट पर हाथ रखते उससे पूछा। बहारे उसका हाथ चटकते पेट की दूसरी साइड से नीचे उतरी थी। उसे जोरदार चक्कर आया था। शहरामई की जस में उठते उसे कमर से जकड़े अपने सीने में भीग चुका था। छोड़ो मुझे शहराम। बहारे कमजोर सी मजामत करते उसके सीने में समा गई। कदमों के सहारे खड़ा रहना मुश्किल हुआ था। कल रात का एक सैंडविच खाया हुआ था, ने कहा तो शदीद रोने के बायस उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। चीखे मारने के बायस तो अब उसका गला भी दुखने लगा था। शिद्दत से रोते हुए फिर से उसी सितमगर की बाहों में समा गई। इसे पास आने पर वो जान से मारने की धमकियां दे रही थी। खैराम उसे बाहों में भरते गोद में उठाए सोफे की जाना बड़ा जानता था उसे अगर बेड पर लटाया तो उसकी हालत मजीद ख़राब हो जाएगी। बाहर इसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़ी आंखें मौत गई थी। मगर पलकों की बार तोड़ते बहुत से आंसू बेमौल होते उसके हारिस पर गिरे जिसकी लबों से दबी दबी सिसकारियां बुलंद हो रही। शहराम ने बहुत एहतियात से सोफ पर लटाया। वो अभी तक आंखें मूंदी हुई थी मगर सिसकारियां
हर नोज़ बुलंद थी। शहराम उसके लरजते बदन, उसके आंसुओं को गौर देखते ड्रेसिंग टेबल पर रखे अपने फ़ोन की तरफ बढ़ा। फ़ोन पर नंबर डायल करते उसने फ़ोन कान से लगाया। दिलशीर खान, 5 मिनट तक रात का खाना मेरे कमरे में पहुंचाओ, साथ में फ्रेश जूस भी होना चाहिए। शराब हदायत देता अपना फ़ोन ऑफ कर चुका था। अगर गलती से भी आयसल की कॉल आ जाती और बहारे की नज़र पड़ जाती तो यकीनन खुद को तकलीफ़ पहुंचाने में पल न लगाती। और मज़ीद खुद को तकलीफ़ दे वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अब सवाल सिर्फ उसकी बीवी का नहीं बल्कि उसके बच्चे का भी था। अपना बच्चा और बीवी उसे बहुत अजीज़ थे। शराब आहिस्ता चलता हुआ बहारे के करीब आया। वो आंखें बंद किए हुए बुरी तरह से सकते हुए रो रही थी। शहराम ने उसके करीब बैठते उसकी कलाई पकड़ी, नरमी से उसकी चूड़ियां तारनी शुरू की। बाहरी हनोज आंखें बंद की हुई थी। अब वो मज़ाहमत नहीं कर रही थी मगर उसकी दिलसोज सिसकियां रोज पर थी। शहराम की चूड़ियां तारने पर उसकी सिसकियों में इजाफा हुआ था। मुझे ये तो पता था मेरी बहारें खुद सर है, बदतमीज़ है, मगर बेइंतहा जज्बाती और बेवकूफ़ भी है, ये मालूम नहीं था। शहराम उसके ललचते और सिसकारियां भरते वजूद को देखते हुए नरमी से बोल रहा था। भारे ने आंखें खोलती गुलाबी आंखों से शिकवा की ना निगाहों से उसे देखा था। तुम्हारी बेवफाई पर मरने को दिल कर रहा है शहराम, ये जज्बातीपन नहीं है। तुम नहीं समझ सकते मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे तेजदार आले से मेरा वजूद के हिस्सों में काट दिया गया हो। भारे ने भीगे लहजे में कहा। शहराम उसकी कमर में हाथ डालते नरमी से उसे बैठाते उसके मजीद करीब हुआ था। वरना तब जब मैंने तुमसे बेवफाई की हो, शहराम ने संजीदगी से कहते उसके दुपट्टे से पिन उतारने के लिए हाथ बढ़ाया ही था। उसके हाथ को गुस्से से झटक गई थी। क्यों शहराम, क्यों? क्यों मेरी जगह किसी और को दी? बहारे उसको गिरबान छुड़ाती शिद्दत से रोते हुए चलाए। बहारे, शहराम ने नरमी से उसके हाथ से गिरबान छुड़वाने की कोशिश करते उसे पुकारा था। मैं तुम्हें मार डालूंगी शहराम, मैं खुद को मार डालूंगी शहराम, मगर तुम्हारी बेवफाई नहीं सहूंगी। तुम्हें शेर नहीं कर सकती मैं। भारी उसका गिरबान और भी शिद्दत से मुट्ठियों में दबोचे हल्के बल की थी। शहराम के ठंडे स्पार्ट से अंदाज उसे बहुत कुछ पावर करवा रहे थे। साफ मालूम हो रहा था वो अपने बच्चे की वजह से जैसे उसे कुछ छुपा रहा हो। भारी, मैंने तुम्हारी जगह किसी को नहीं दी। शहराम अपना गिरबान छुड़वाते नरमी से बोला। वो और भी ज्यादा शिद्दत से रो दी थी। वो उसकी जगह किसी को ना देने की बात कर रहा था मगर निकाह करने की तरदीद नहीं कर रहा था। भारी जैसे अपने हवास खो रही थी। निकाह किया है क्या तुमने उससे? ये कमरा तुमने उसके लिए सजाया, उसके साथ अपनी वेडिंग नाइट मनाने का सोच रही थी। मैं ना आती इस वक्त तुम उसे लेने जा रही होती या फिर उसने तुम्हारे पास आना था। बोलो क्या प्लान थे आज रात के तुम्हारे? जवाब दो मुझे, मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए। भाई ने उसका गिरबान और भी शिद्दत से जकड़ते हुए शहराम की आंखों में देखते चीखते हुए इस्तफसार किया। बहारे में शराब ने अपने गिरबान छुड़वाते हुए लब वाह किए थे और फिर से उसका गिरबान जकड़ गई थी। एक बात याद रखना, मेरे किसी भी सवाल का जवाब हाँ में हुआ मैं तुम्हारी और अपनी जान ले लूंगी। याद रखना, अब की बार तुम्हें धमकी नहीं दे रही ना अपनी ज़िंदगी में। तुम्हें किसी का होते देख सकती हूँ ना अपने मरने के बाद। बारे शहराम को गुलाबी आंखों से देखते सिसकियां भरते कर राई थी। तुम्हारे में सिर्फ तुम्हारा हूँ, तुम्हारी जगह ना मैंने कभी आइज़ल को दी है ना मैं कभी किसी दूसरी औरत को दूंगा। शहराम उसे कलाई से जकड़े बहुत नरमी से अ, उसके छोले भरते वजूद को अपने सीने में भींच गया था। फिर कमरा तुमने किस लिए सजाया? फिर ये सेज किस लिए सजाई? मुझे आइज़ल से निकाह करने की धमकी क्यों दी? क्यों उससे इतना हक दिया? वो तुम्हारी आगे पीछे फिरे, क्यों उसे मेरा घर दिया? क्यों उसके हाथ का जहरीला खाना खाया? क्यों उसके साथ डांस किया?
क्यों उस दिन होटल में उसे ऐसे छुआ था? क्यों तुम्हारा हाथ उसकी कमर के साथ लिपटा था? क्यों शहराम क्यों? बहार इसके सीने से सर हटाती उसकी शर्ट अपने कांपते हाथों में जकड़ती शिद्दत से ज़ियानी रोते हुए बोली। शहराम ने उसकी हालत देखते गहरा सांस लिया। उसकी बहारी कभी उससे इतनी मोहब्बत करेगी सोच नहीं सकता था। ये कमरा की सजावट मैंने सिर्फ अपने बहारे के लिए की थी। शहराम की बात पर उसने बेयकीनी से उसे देखा था। झूठ बोल रहे हो, अपने बच्चे की वजह से झूठ बोल रहे हो, डर से झूठ बोल रहे हो। मम मुझे कुछ हो ना जाए, तुम इस वजह से झूठ बोल रहे हो शहराम। मम मैं कुछ कर ना डालूं इसलिए झूठ बोल रही हूँ। जब झूठ मत बोलना मुझसे। झूठ सच से भी ज़्यादा अजियत देगा मुझे। भारे टूटे लफ्ज़ों से हिचकियों के दरमियान बोलते दोनों हाथों से उसकी कॉलर जकड़ गई थी। भारे मर्द जितनी शिद्दत से मोहब्बत करता है उससे कई ज़्यादा उसमें अना होती है। ये सब झूठ है। जहाँ इश्क हो वहाँ अना कोई मायने नहीं रखती। मर्द की अना को जब चोट पहुँचती है सब कुछ बहुत पीछे रह जाता है। और मर्द अगर शौहर हो फिर कुछ भी नहीं मायने रखता सिवाय उसकी अना के। उसके हाथों से अपना कॉलर छुड़वाया था। बचपन से तुम मुझसे तलाक मांगती आई मगर तुम्हारी इस ज़िद को मैंने कभी अपनी नफ़रत और ज़िद नहीं बनाया था। तुम्हें तलाक कभी नहीं दे सकता था क्योंकि तुम पर अपना हक ख़त्म करने का सोच नहीं सकता था। मनपसंद औरत के बगैर मर्द रह भी ले मगर उसे कभी किसी दूसरे की दस्तरस में जाते हुए नहीं देख सकता। जिस औरत से इश्क का दावेदार हो वो तो उसे छूने वाली हवाओं से भी लड़ पड़ता था। तुम्हें तलाक देने का मतलब था तुम पर अपना हक ख़त्म करना, जो मर कर भी मैं नहीं कर सकता था। तुम्हारा बार बार नफ़रत से तलाक मांगना मुझे कभी तुमसे नफ़रत नहीं करवा सका। एक कल पल के लिए भी नहीं, न कल ना आज। तुमसे नफ़रत करने का सोच भी नहीं सकता था मगर मेरी ईगो बहुत हर्ट होती थी तब भी। इसी ईगो इसी ज़िद पर मैंने पढ़ाई छोड़ने का फ़ैसला किया था मगर मैं अपने फ़ैसले पर कायम नहीं रह सका। तुम्हारे मद्दे मुकाबिल आने के लिए मुझे पढ़ना ही था। लेकिन तुम्हें नहीं बताया। मेरी ईगो तुम्हें बताने ही नहीं देती कहीं तुम्हें ये ना लगे मैं तुम्हारी वजह से झुक गई। लेकिन अब सोचता हूँ कि झुक ही जाता तो शायद ये सब कुछ आज ना होता। शहराम बहारे की गुलाबी आंखों में देखते जख्मी सा मुस्कुराया था। तुम मुझसे तलाक मांगती हो, मैं तुम्हें और तुम्हारी बेबसी का एहसास दिलाकर हिस्स उठाता था कि चाहे कुछ भी कर लो रहना तुम्हें अनपढ़ जाहिल गवार के साथ ही रहना है। ये भारी ईगो के साथ दिल भी बहुत हर्ट होता था। सिगरेट पीते हुए रात रात भर एक ही बात सोचता रहता, तुम तक मेरे सच्चे जज्बों इश्क की आँच क्यों नहीं पहुँचती? तुम्हें मेरी तकलीफ का एहसास क्यों नहीं होता? तुम्हारी आँखों से निकला एक-एक आँसू मेरी नींदें उड़ा देता था। तुम्हें मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं है? तुम्हें मेरी रूह से मोहब्बत क्यों नहीं है? शहनाम उसकी दोनों हथेलियाँ अपनी अंगूठों से सहलाते नरमी से बोल रहा था। आरी की आँखों से आँसू शिद्दत से जारी थे। शहनाम तुम जाहिल अनपढ़ नहीं ज़ालिम बेवसी वारदात करते थे। अगर तुम पढ़े लिखे जाते तो मरहम लाला, ज़रान लाला, असमन लाला की तरह बिस्तर सँभालते यूँ डेरे पर सारा दिन चारपाई आना अरे अपने लफ्ज़ याद करती आँखें भीज गई थी। उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ दे वो अल्फ़ाज़ दिन रात वो मुकाबिल के सामने दोहराती रहती थी। कभी मुकाबिल की तकलीफ़ का अंदाज़ा ही नहीं हुआ था। आज मुकाबिल से कभी ऐसे लफ्ज़ों की मार मारे वो तो दूसरा साँस भी ना ले पाए। जिससे मोहब्बत उसका हर लफ्ज़ रूह में उतरता है। चाहता तो तुम्हारी पढ़ाई ख़त्म करके तुम्हें हवेली बिठा कर तुम्हें सज़ा देता। मगर मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था। करती थी मगर कभी मैं इनसे क्यों नहीं हुआ। तुम पर खुद से भी ज़्यादा एतबार करता था। करता हूँ, करता रहूँगा। शेराम ने इसकी हथेलियाँ शिद्दत से चूमी थी और एक बार फिर शिद्दत से रोती थी। तुम पर किसी का साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतनी मोहब्बत करता हूँ मगर ये जानता था मेरी बहारें खुद से बदतमीज़ सही मगर अपने दिल में कभी दूसरे मर्द को जगह नहीं देगी। अपने करीब किसी गैर मर्द को नहीं आने देगी। बहारें शहराम खान से शदीद नफ़रत करती थी मगर उसके दिल में नफ़रत बनकर भी सिर्फ शहराम ही रहेगा। ना नफ़रत ना मोहब्बत के लिए किसी
किसी दूसरे मर्द की जगह रहेगा तो सिर्फ़ शहराम खान ही, चाहे जैसी भी रही। शहराम की बातों पर भारी खींचनियों में इज़ाफ़ा हुआ था और ये भी जानती थी उस पर एतबार खुद से ज़्यादा करता है, वरना कभी उसे को एजुकेशन में पढ़ने ना देता। उसे जलाने के लिए उसके सामने घंटों अपनी सहेलियों से फ़ोन पर बात करती। वो अपनी गनी पेट पर हाथ फेरते, मुस्कुराते उसे देखते, आँख विंक करते, उसे फ्लाइंग किस करता रहता। वो इसके अंदाज़ पर और ज़्यादा जलती थी। कभी उसने उसका फ़ोन चेक नहीं किया था, बल्कि हर हफ़्ते उसके फ़ोन पर बिना कहीं पैकेज करवाता था। वो इतनी मोहब्बत करने वाले इंसान को मोहब्बत की को ठुकराती रही। बहारी की पुरसों से इसकी में एक बार फिर से इज़ाफ़ा हुआ था। बहारी, तुमने हवेली से भागने की कोशिश की। तुम पर गुस्सा, इश्तियाल बहुत आया। दिल तो क्या था तुम्हारी जान ले लूँ। सोच भी नहीं सकता था तुम ऐसी बेवकूफ़ी करोगी, मगर तुम्हें कुछ भी ना कह सका। लेकिन अगले दिन ही रुखसती कर ली, ताकि तुम्हें एहसास दिला सकूँ तुम मेरे लिए क्या मायने रखते हो। जहाँ तक बात है, तुम्हें अपने बारे में सच बताने की कोशिश की, तुम्हें बताने की। रुखसती से पहले जब तुम्हारे लिए घर खरीदा, उस दिन तुम्हें बताना चाहिए था, मगर तुम गाड़ी से नहीं उतरी। तुमने वो घर जैसे मेरे मुंह पर मार दिया था। किंतु तुम्हारी मिन्नत की इस दौरान अपना आप बहुत छोटा लगा था। जब तुम मेरे हज़ार बार कहने पर गाड़ी से नहीं उतरी, जिस दिन तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आया, उस दिन भी तुम्हें बताना चाहता था मैं इंजीनियर हूँ, मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की है। रुखसती के बाद तुमसे कुछ भी छुपाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे तकलीफ़ होती थी मेरी बीवी को मेरे बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि तुम मेरा दीन मुकम्मल कर चुकी थी। मेरी गुर्बत में तुम्हारी गुर्बत में मुझे राहत पहुँचती थी। तुमसे ऐसा सुकून, ऐसी राहत मिली। मुझे रुखसती के बाद तुमसे और इश्क हो गया था। तुमसे इश्क होने के साथ अपने खुदा से भी और मोहब्बत हुई कि उसने बीवी जैसी खूबसूरत नेमत बनाई मर्द के लिए। तब अंदाज़ा ही तब अंदाज़ा हुआ खुदा ने औरत को क्यों सुकून कहा है मर्द के लिए। शहराम की बातों पर बहारें नज़रें झुकाए अब रो दी थी। उसकी गुर्बत में चीखें मारना व वेला करना याद आया। उससे धुतकारना याद आया था। वो इतनी सी गुर्बत में भी खुदा का शुक्र अदा करता था, उसे अपना सुकून गर्दानता था। मगर तुमने हॉस्पिटल के स्टाफ रूम में मुझ पर दबाव डाला, मैं यहाँ किसी को ना बताऊँ कि तुम मेरी बीवी हो। उस दिन मेरी आखिरी कोशिश थी तुम्हें बताने की। उस दिन मैं बहुत हर्ट हुआ था। तुमने हमेशा की तरह मेरे हॉस्पिटल का भी सारा क्रेडिट किसी और को दे दिया था। ज़मींदाजी की थी तुम्हारे नज़दीक। सरमाया राम लाला ने दिया था। हमेशा की तरह मैं सिफ़र था तुम्हारे लिए। और हॉस्पिटल में तुम अपना और मेरा रिलेशन इसलिए छुपाना चाहती किसी को पता ना चले मैं अनपढ़। मैं अनपढ़ हूँ बहारे। उस दिन मुझे इतनी तकलीफ पहुंची थी लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। तुम्हें मेरी पहचान से शर्म आती थी। तुम्हारे नज़दीक शहराम खान कोई वक़्त नहीं रखता था। एक बीवी दूसरों के सामने अपनी शौहर की पहचान पर शर्म महसूस करे, क्या महसूस करता है उमर, तुम सोच नहीं सकते। तुम्हारे तुम्हारे तुम्हें हवेली ड्रॉप करने के बाद डेरे पर चला गया था। उस दिन मैंने कितने सिगरेट फूके, तुम सोच नहीं सकती। ये झूठ है बहारे, मर्द हर्ट नहीं होता। और भी हर्ट होता है, बहुत हर्ट होता है। बस वो औरत की तरह आँसू नहीं बहा सकता। तुमने उस दिन मेरी ईगो, मेरी सेल्फ एस्टीम बहुत बुरी तरह हर्ट की। हर बार की तरह ये बात भी मैंने अपने दिल से निकाल कर फेंक दी। तुम्हारे लिए इस दिल में इतनी मोहब्बत थी कि कोई बात दिल में रह ही नहीं सकी। मोहब्बत थी शेराम, बाहर तड़पते हुए शेराम की बात काट की थी। शेराम उसके यूं तड़पने पर गहरा मुस्कुराया था। जान, बहुत मोहब्बत है, एक यही काम तो है जो तुम्हारा शेराम दिन रात करता है। अब प्रैक्टिकल भी तुमसे मोहब्बत दिन रात करेगा, क्योंकि मेरी बीवी रात को ही नहीं दिन को भी मेरी बाहों में रहने को तैयार है। शहनाम उसके आरे से आंसू अंगूठी से साफ करते जुम्मानी अंदाज में बोला। तुम्हारे का चेहरा सुर्ख हुआ था, अपने लफ्ज याद आए थे और नजरें झुका गई थी। इसलिए इसके अंदाज पर शहराम का कहका बुलंद हुआ था। बाहर एक लेकिन सारी बातें निकल गई। एक बात दिल में फांस की तरह चुपकी, वो निकल ही नहीं सकी थी। तुमने कहा कुछ भी हो जाए
तुम्हें कभी मुझसे मोहब्बत नहीं हो सकती, मैं तुम्हें खुद से मोहब्बत करवाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। शहनाम के लहजे में ज़ख्मीपन महसूस करते बहारे ने अपना निचला लब बेदर्दी से काटा था। मुझे सब कुछ कबूल है, मगर मुझे खुद से मोहब्बत करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी वफ़ादार हूँ, हमेशा रहूँगी। मगर इससे आगे मुझसे कुछ तवक्का ना करा। ऐसे ही लफ्ज़ों की बाज़ सुनाई थी तो बहारे की सिसकियों में अज़ाफ़ा हुआ था। सही मानों में एक शौहर की ईगो हर्ट हुई थी। मेरे नज़दीक तुम्हारी हैसियत भी सिफ़र हो चुकी थी। उस दिन शहराम खान के दिल से तुम्हारी मोहब्बत पाने की चाह निकल चुकी थी। बहारी शहराम की बात पर तड़पते हुए रोती उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़ती। बर्दाश्त नहीं हुई थी उसकी बात। वो उसकी बात पर सच में मर गई थी। शहराम ने नरमी से अपनी शर्ट उसकी मुट्ठियों से छुड़वाई तो बहारी रोते हुए चेहरा हाथों में छुपा गई। हैसियत मुकाबिल की नज़रों में सिफ़र हो ये कहाँ बर्दाश्त होना था। वो बेनाम मछली की तरह तड़प कर रह गई थी। शहनाम ने उसके हाथ नरमी से चेहरे से हटाते उसकी ठोड़ी को नरमी से छूते उसका चेहरा ऊपर उठाया था। बहारी से इसकी लेती भीगी गुलाबी आंखों ने उसकी पुरकशिश आँखों में झाँका था। भारे तुमने पूछा, आइज़ल क्यों मेरे आगे-पीछे फिरती थी? आपकी बात पर बहारी ने तड़पते उसे ज़ख्मी नज़रों से देखा था। उसके मुँह से आइज़ल का नाम भी सुनना गवारा नहीं था। तुमने मौका दिया उसको मेरे करीब आने का। उसे पता होता तुम मेरी बीवी हो, वो कभी मेरे आगे-पीछे ना फिरती। शहनाम की बात पर वो सरनफ़ी में हला गई थी। तुम्हारा एक्सक्यूज़ नहीं है शहनाम। चाहे कुछ भी हो जाता, तुमने क्यों एक गैर औरत को इम्पोर्टेंस दी? क्यों दी इतनी इम्पोर्टेंस? शहनाम बहारी ने हिचकी भरते सवाल किया था। जिस हॉस्पिटल में मेरी बीवी गैरों की तरह रह रही थी, मुझे देखती ही अजनबियों की तरह मुँह फेर लेती, तो क्या करता? उसे कैसे रोकता? उसे बता चुका था मैं किससे मोहब्बत करता हूँ, मगर अपनी शादी होने का नहीं बता सका, क्योंकि तुम्हारा मुझसे अजनबियत बनना मुझे शर्मिंदगी में मुब्तला कर देता था। अ, क्योंकि भारी की इस फ़िज़ूल सी ज़िद पर उसकी नसीहतों से गुज़रा था, उसे कैसे बताता? शहराम के भड़कने पर बहारी ने हिचकी लेते मुँह फेरा था। शहनाब गहरा सांस भरकर रह गया था। चाहता था उसके सामने उसकी नाज़ो-अंदाम दिखाने वाली बीवी ही नहीं थी, अब उसके होने वाले बच्चे की माँ भी थी और वो अपनी इस हैसियत से बखूबी वाक़िफ़ भी थी, वो इसके लिए क्या मायने रखती थी। रखती वरना वो कभी यूँ धड़ल्ले से अपने पेट पर पिस्टल न रखती। बहारे ये मेरे लिए बहुत तकलीफ़ देह था, हॉस्पिटल में तुम्हारा मुँह फेरना। कितनी बार तुम्हें समझाया, सबको बता देते हैं मगर तुम नहीं मानी। हॉस्पिटल से इतनी दूर गाड़ी खड़ी करनी पड़ती थी। शेहरान खान की बीवी हो, सोचो मेरे लिए कितना तकलीफ देता। आइज़ल या फिर किसी को नहीं बता सकता था। मेरी शादी हो चुकी है, अगर किसी को पता चल जाता तो मेरी बीवी हो। सबको तो यही लगता शेहराम खान ने छुपाया, जैसे सब डॉक्टर्स और पूरा हॉस्पिटल अभी भी यही समझता है ये सब मैंने किया। मैंने अपने रिश्ते की हकीकत छुपाई क्योंकि शेहराम खान गैर शादीशुदा होने की आड़ में एक गैर औरत के साथ नाम नहाद अफेयर चलाना चाहता था। नहीं कर सकती, मर्द हाकिम है, औरत बेचारी मज़लूम है, वो ऐसा नहीं कर सकती। और शहराम खान जिसका इतना बड़ा हॉस्पिटल है, जिसकी शोहरत के चर्चे पाकिस्तान से बाहर भी हैं, जो इतना बासर है, इतना ताकतवर है, उसे क्या मजबूरी हो सकती है अपना रिलेशनशिप छुपाए? यकीनन शहराम खान खुद ही नहीं चाहता था उसकी शादीशुदा होना दूसरों की नज़रों में आए और ये खबर इंटरनेशनल जरीदे यहाँ भी सोशल मीडिया की ज़ीनत बन चुकी है। स्वात के हॉस्पिटल के मालिक एक बहुत बड़े इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर शहराम खान का अफेयर जर्मनी की डॉक्टर से चल रहा है। और शेराव खान अपनी बीवी के सामने ये अफ़ेयर चला रहा था और मेन हेडलाइन पता है क्या थी? शेराव ने बहारे की आँखों में डालते इस्तफ़सार किया। क्या? बहारे ने हिचकी लेते इस्तफ़सार किया था। Shahram Khan's wife breaks down in front of others due to her husband's disloyalty. डॉक्टर आइज़ल और मेरी तस्वीर भी छपी है।
सोचो अगर तुम्हारा चेहरा भी दुनिया की नज़रों के सामने आ जाता तो मैं क्या कस गुजरता। शहनाब ने बहारे की आंखों में देखते सर लहजे में सवाल किया था। बहारे नजरें झुका गई थी, उसकी आंखें भी अवसस हुई थी, लहजा भी काफ़ी ठंडक लिया था। वो समझ गई थी शहनाब अभी तक उस बात को भूला नहीं है। उसका यूं सबके सामने यहाँ होना उसे पसंद नहीं आया था। बहारे मुझे बहुत बार लगा तुम आइजल से इनसिक्योर फील करी, मगर मैं अपनी ही सोचे जुटलाता रहा। मुझे लगा ये सिर्फ मेरा तुम्हारी इनसिक्योरिटी है। तुम एक कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर पावरफुल शौहर को खोना नहीं चाहती। तुम मुझसे मोहब्बत कर सकती हो, मैं ये सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि शहराम खान के नज़दीक बहारे खान की बेहद वैल्यू थी। वो इस दिल के सबसे ऊंचे मसद पर बैठी थी। बहारे खान के दिल तक रसाई कभी शहराम हासिल कर नहीं सकता। शहराम के ठीक कहने पर वो एक बार फिर से तड़प उठी थी। उसकी बातें उसके दिल में चिरके लगा रही थी, मगर तुम्हारा तड़पना रोना कुछ और जाहिर कर रहा था। तुम जब लाउंज में बैठी मुझे बदुआएं दे रही थी, उस दिन मैं ठटक गया था। भारी ने फक्र रंगत से राम को देखा, जिसके लबों पर मुस्कुराहट थी। तुम्हारी बदुआएं तो बचपन से सुनता आ रहा था, मगर उस दिन बदुआएं कुछ अलग थी। क्या कह रही थी तुम उस दिन? शहराम पर सोच अंदाज में मुस्कुराया था। मैं बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हूँ, अब क्यों पसंद आएगी हवेली में रहने वाली अपनी बीवी? क्या थी वो अल्फाज? राम ने याद करते हुए इधर आए थे। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, इंजीनियर है, अब इसका म्यार तो बहुत ऊंचा होगा। अमेरिका से जर्मनी से आई हुई लड़की, अपने खानदान की हवेली में रहने वाली लड़की से इसे क्यों कर दिलचस्पी होगी? भारत के से आंखें भाड़े उसे देखे, जिसे अंदाजा ना था। उसने ये सब सुन लिया। और बददुआएं क्या थी? वो बहारे की हैरान आंखों में देखते अब गहरा मुस्कुराया था। श्रीराम, तुम कुछ ना होते, तुम मैट्रिक पास भी ना होते, ना ही तुम्हारे पास कोई ज़मीन जायदाद होती, बल्कि तुम सड़क के फ़कीर होते। फिर तुम अपनी बहाली की कदर होती। अल्लाह करे तुमसे सब कुछ छिन जाए, तुम सड़कों पर आ जाओ, तुम्हारे कुछ भी पास कुछ भी ना हो सिवाय मेरे। वो लब दांतों तले दबाए मुस्कुराया था। बहारी नजरें झुकाए अपना निचला लब काटा था। मेरे पास कुछ ना रहे, मैं सड़क का फकीर बन जाऊं। मेरे पास कुछ ना रहे, अगर रहे तो वो सिर्फ बहारे रहे। मुझे बदुआएँ दे रही थी या दुआएँ दे रही थी? मेरे पास कुछ भी ना रहे और सिर्फ़ बहारें रही। तो फिर मुझे और क्या चाहिए होगा अपने रब से? मेरी बेवकूफ़ बहारें। शहनाब ने मुस्कुराते उसका निचला लब दाँतों तले से छुड़वाया था। बहारें ने शहनाब की बात पर भीगी निगाहों से बेयकीनी से देखा था। वो ये क्या कह रहा था? वो क्या उससे अभी भी मोहब्बत करता है? वो बेयकीन हुई थी। जिस तरह मुझसे लड़ रही थी, दूसरी शादी पर मुझे कत्ल करने की धमकियाँ दे रही थी, मुझे मेरे जराइम याद दिला रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था तुम ये सब कह रही हो। तुम्हारी एक अंदाज से ज़ाहिर हो रहा था तुम आयज़ा से बुरी तरह जेलस हो रही हो, और जेलस वही बीवियाँ होती हैं जो अपने शौहर से मोहब्बत करती हैं। और अंदर कमरे में तुम मुझे सौंप चुकी थी। सब कुछ तो सामने था। अपनी बहारी के जज्बे मुझ तक यहाँ होने लगे थे, मगर इतनी बार नफ़रत का इजहार सुन चुका था। तुम्हारे एक्शन पर यकीन करना मुश्किल था। तुम खुद से बदतमीज़ बेहिस बीवी वाइल्ड वाइफ बन गई थी। मेरे लिए तो बहुत पहले भी थी, मेरी जंगली बिल्ली, काट खाने को दौड़ने वाली मेरी बहारें। मगर उस दिन खूनख्वार भारे से सामना करना पड़ा, जब तुमने मेरे सीने पर अपने दांत गाड़े थे। शराब की मुस्कुराहट गहरी होते जा रही थी और बहारे की भीगी गुलाबी आंखों में सजाब बढ़ता जा रहा। उस दिन रात को तुमसे अपना हक जिस तरह लिया था, इतने दिनों बाद तुम्हारे करीब आया था, सारा गुस्सा इश्तियाल जो मेरे अंदर जमा था वो तुम पर उतारा। बीवी के होते मेरी रातें अजाब की तरह गुजरती थी। मर्द जिस औरत का आशिक उसके बगैर नहीं रह सकता, ये ज़रूर है ये जज्बात खुदा ने उसके अंदर डाले हैं। औरत और मर्द के जज्बात में बहुत फ़र्क है। ये कहना मोहब्बत इश्क तो रूह से होती ही गलत है। निकाह के बाद मोहब्बत इश्क
जिस्म के बंधन से भी मशरूत होती है। जिस हक को खुदा ने जायज़ कर दिया, इस हक को तुम औरतें किस तरह हवस का नाम दे देती हो। शनाम की बातों पर बहारी ने एक बार फिर से नजरें झुकाई थी। मुझे तुम्हारी तड़प नज़र नहीं आई, या फिर जानबूझकर इग्नोर करता, मैं नहीं जानता, मगर तुम पर गुस्सा उतर ही नहीं रहा था। तुम्हारी बेइज्जती, तुम्हारे लफ्ज़ों का ज़हर इतनी आसानी से माफ़ करने को दिल नहीं करता था। हॉस्पिटल में जो तुमने तमाशा लगाया, वो मेरे अंदर तुम्हारे लिए गुस्से और इश्तियाल को और भड़का गया। तुम वो कर चुकी थी जो मैं करने का जो मैं सोच नहीं सकता था। उस दिन अपनी गलती का एहसास हुआ। तुम्हारी बात मानी है क्यों? क्यों तुम्हारे कहने पर अपना और तुम्हारा रिश्ता छुपाया? अगर मैं बता देता तो तुम क्या कर लेती? रोती, चीखती, चिल्लाती, मुझसे नाराज़ हो जाती हो तो तुम हर बार करती थी, इस बार भी कर लेती। तुम्हारे आगे हर बार झुकने पर मुझे पछतावा हुआ। तुम्हारे नाज़ नखरे उठाने पर मुझे पछतावा, लेकिन जो कुछ मैंने आज तक किया, मुझे उस पर पछतावा। मुझे लगा मुझे तुम्हारी लगामें शुरू धुन से खींच कर रखना चाहिए थी, ताकि तुम ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। तुमने मुझे इस हॉस्पिटल के एक बंदे के सामने ज़लील कर दिया था। सब साफ ज़ाहिर था। तुम मज़लूम थी, मैं जाबिर था, जिसके दो चेहरे थे। तुमसे अपना रिलेशनशिप की क्या वजह हो सकती थी? उस दिन बात तो मेरे करैक्टर पर ले आई थी। जी कर रहा था उसे तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूँ, तुम्हारा बदन बेल्ट से ढा दूँ। मर्द हूँ और फिर शौहर हूँ, गुस्सा आता है, और बहुत आया भी। अपने गुस्से और इश्तियाल पर काबू पा रहा था, क्योंकि मर्द था, शौहर भी था। अगर तुम बीवी से बढ़कर थी मेरे लिए, अगर तुम इसे बीवी समझता तो एक शौहर की तरह सजा दे। तुम जैसी भी सही, शहराम खान का इश्क थी, तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता था। तुम्हें जानवरों की तरह मारता खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकता। मगर जब तुमने अपने आप को गैर मर्द से मंसूब किया, तो मेरा हाथ तुम पर उठ गया। तुम पर हाथ मैंने आयसर की वजह से नहीं उठाया था। जो बात तुमने दूसरों को सरेआम समझाई, वो तुम लफ्ज़ों में बंद कमरे में ले आई थी। जब तुम सरेआम खुद पर कीचड़ जब सरेआम खुद पर कीचड़ उछालते कुछ नहीं कहा, तो बंद कमरे में क्या कहता? मगर तुम्हारा इल्ज़ाम लगाना भी सीधा दिल पर लगा था। मैं इतना घटिया था तुम्हारी नज़रों में? तुमने आयसर को मेरी रखेल कह दिया। उस वक्त मैंने सच बोला था, मैं आयज़ल से निकाह करूंगा। भारी की अब सांसें अटकी थी। शराब बहारी की आंखों में खौफ देखकर अपनी पेशानी मंजिल गया था। इस अंधेरी तूफानी भीगी रात का एक तल्ख मंजर नजरों के सामने आया था। शराब ने गहरी सांस ली थी, अपनी पिछली गर्दन रखी थी। भारी सांसें रोक के उसे देख रही थी। शराब ने बहारे का हाथ पकड़कर लबों से लगाया। शायद मैं गुस्से में ऐसा कुछ कर भी गुजरता, मगर तुम्हें थप्पड़ मारकर मेरा चैन सुकून सब कुछ लुट चुका था। जितना गुस्सा इश्तियाल था तुम्हारे लिए मेरे अंदर, वो एक थप्पड़ से निकल गया। तब वही शहराम था जो तुम्हें कुछ भी कहकर तुम्हारे कदमों में आ बैठता था। वापिस आना चाहता था तुम्हारे पास उस रात, मगर नहीं आ सका। शहराम ने हल्की घनी बेट सहलाई थी। तुम्हारी अंधेरी बारिश में किसी की सिसकियां, चीखें याद आई थी। भले आज मैं सब कुछ ख़त्म करना चाहता, तुम्हारी फीलिंग सब कुछ समझते अनजान बना रहा। आज रात में इसका मैं दावा करना चाहता था। अभी मैं तुम्हें ही लेने आ रहा था, मगर तुम खुद आ गई। मुझे पता था मेरी बीवी का यही रिएक्शन होगा, मगर तुम यहाँ दुल्हन बनी आ जाओगी ये नहीं पता। तुम सच कह रही हो मेरे लिए, तब तुमने आयशा से निकाह नहीं किया। हमारे बच्चे की कसम खाओ, बहारी ने रोते हुए मुश्किल भी पूछा था। उसके लफ्ज़ गले में घुट रहे। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, मेरी ज़िंदगी में किसी दूसरी औरत की गुंजाइश नहीं है। मेरे दिल में तुम थी और तुम रहोगी, और ये बच्ची की न्यूज़ देखकर तुमने मुझे खरीद लिया बहारी। शहराब खान का अब सारी उम्र उसकी बहारी के सामने सच झुकाएगा। शहराब ने बहारी की आंखों में बारी बारी अपने लब रखे थे। अरे शहराब के सीने के साथ लिपटते हुए शिद्दत से रो दी थी।
शहनाज, मुझे मेरी गलतियों पर बेल्ट से दाग देना और मुझे जान से मार देना, लेकिन कभी दूसरी औरत का नाम भी अपने लबों से मत लेना, मैं सच में मर जाऊंगी। एक तो मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, बाहर इसके सीने में समाई हिचकियों से रोते हुए बोली। शहनाज मुझे शिद्दत से अपने सीने में भीग चुका था। दरवाज़ा नॉक होने पर बाहर को खुद से अलग करते सोफ़ी उठती उठती दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खुलकर बाहर खड़ी मुलाजमा के हाथों से खाने की ट्रे लिए बहारी के पास आया। पर रखो बहारे के पास बैठा, ट्रे से जूस उठाकर बहारे की लबों से लगाया था, जिसे बहारे ने एक ही सांस में खत्म किया था। कब खाना खाया तुमने? शहनाज ने जूस का ग्लास टेबल पर रखते पूछा। कल रात को जो तुमने खिलाया था, बहारे ने शिकवा के नार नजरों से उसे देखती रूठे अंदाज में कहा। शहनाज उसके अंदाज में मबहम सा मुस्कुराया। उसकी बीवी के नाज़ुक दांत शुरू हो चुके थे। वो अच्छी तरह जानता था वो प्रेगनेंसी में से काफ़ी टफ टाइम देने वाली है। शराब ने पुलाव का चम्मच भरकर बहारे के मुंह में डाला। बहारे ने उसे नम नग सतह निगाहों से देखते बाइट ली थी। शराब ने सारा खाना उसे अपने हाथों से खिलाया था, जो बहारे ने बिना किसी तरद्दुद के खा लिया था। शराब ने मुस्कुराते हुए से गहरी निगाहों से देख रहा था। उसने एक बार भी उसे खाना खाने को नहीं कहा था। वो जानता था उसकी बीवी उसके इश्क में पागल ज़रूर है, मगर नाज़ो अंदाम हमेशा अपने ही उठवाएगी। और इस वक्त वो वही बहारे खान होगी जो हमेशा से वो अपने शराब के लिए थी। भारे को खाना खिलाकर शहनाम ने ट्रे शाही टेबल पर रखी उसे बाहों में बढ़ते गोद में उठाया था। भारे शहनाम की तरफ देखते उसे गले में बाहें हमायल करते मुस्कुराई थी। "उफ, मेरी भारे, मेरी जान लोगे क्या?" शहनाम उसे गोद में उठाए इसके चेहरे पर झुका था। भारे की हंसी की झनकार कमरे में गूंजी थी। शहनाम उसे बेड पर नरमी से लटाए उस पर झुकते उसके लबों को अपने लबों में कैद कर गया था। भारे उसके गले में बाहें हमायल कर गई थी। नूर आसिफ किस 97 पार्ट 1। शहनाम खानजादा बहारे के लबों को अपने लबों में लिए उससे नरमी से भारी शहनाम की गर्दन में पायल हमायल करती इसकी नर्म गर्म शिद्दत में उसका भरपूर साथ दे रही थी। शर्म काफ़ी देर तक उसके लबों को अपने लबों में कैद किया था। भारी उसकी गर्दन में बाहें हमायल करती मजीद उसके साथ लिपटी थी। शहराम की शिद्दत में उससे कुछ कमी सी लगी थी। पहले भी उसे बहुत सख्ती से नहीं छूता था, मगर उसके अंदाज में पागलपन होता था जो भारे को आज मफकूर लगा था। फिलवक्त उसकी नरमी सहने की मजाज ना थी, कजा कि उसकी सख्ती सहती। प्रेगनेंसी और उसके दौरान टेंशन लेने से अंदरूनी तौर पर काफ़ी वीक हो गई थी, मगर शहराम खान को लेकर वो काफ़ी इनसिक्योर हो रही थी। सी बेतुजी किसी हाल में वो अब बर्दाश्त नहीं होती थी। अभी भी उसकी शिद्दत में कमी महसूस करते उसके गले में बाहें हमायल करते इस अंदाज में लिपटी थी कि वो पागल हो जाए। बीवी थी, अपने शौहर की कमज़ोरियों से वाकिफ़ थी। शहराम की शर्ट को शर्ट को मुट्ठियों में जकड़े उसे अपनी तरफ इस अंदाज में खींचा था कि शहराम का कुशादा सीना उसके दिलकश खदोखाल से आ टकराया था। उसकी शिद्दत में उसका साथ देते उसके गले में फिर से बाहें हमायल करते उसके साथ मज़ीद लिपटी थी। के अंदाज और उसके दावों पर शहराम की आंखों में खुमार की सुर्खी गहरी हुई थी। पहली मरतबा उसकी शिद्दतों में उसका साथ दे रही थी, बल्कि उसके हर अंदाज में बेकरारी नुमाया थी। शराब खानजादा के अंग अंग में बहारे की गुर्बत का नशा और सरूर छाया था। पूरी कोशिश की कि बहारे के पेट पर उसका वजन न पड़े। शेराम ने उसके लबों को आज़ाद करते उसके आरिस पर हाथ जमाते उसकी ब्राउन आंखों में गहरे सांस भरते झांका था। बहारे शहराम की आंखों में देखते मुस्कुराई थी। उसकी अदा उसकी लिपटे के अंदाज पर पागल हुआ था। उसकी गुर्बत में वो पहली बार मुस्कुराई थी, उसकी साह लिपट रही थी। शहराम खान सादा के पूरे वजूद में स्पार्क सा हुआ था। बहारे को पानी की मच्छर उठा था।
उसका बदन तो आछा लग रहा था। रोने की वजह से उसका मेकअप सारा उतर गया था, मगर वो पहले से ज़्यादा निखर लगी थी। शहराम की ज़रा सी त्वचा और मोहब्बत और आइज़ल नाम का कांटा दूर होने की वजह से उसके चेहरे पे गुलाल से बिखर थी। पिछले 1 महीने से अपने शौहर की गुर्बत, उसकी मोहब्बत के लिए थी, जो कभी उनकी फर्स्ट वेरी नाइट को रह गई चाहती थी आज पूरी हो जाए। आज वो उसकी शिद्दतों में पूरा पूरा साथ देना चाहती थी, ताकि उसे इससे भी इससे भी ज़्यादा इससे भी बुरी तरह उसका दीवाना हो जाए, आइंदा कभी एक पल के लिए उससे दूर न रह सके। को अपनी खूबसूरती और अपनी अदाओं में बांध कर रखना चाहती थी। ज़ीना खानम की बात उसके दिमाग से अभी भी निकल नहीं रही थी। दूसरी औरत के नाम से ही डरने लगी थी। शहराम के नज़दीक वो किसी दूसरी औरत को अब नहीं देख सकती थी। हाथे बिठाया था और ख़ुद भी बैठते, उसका दुपट्टा पिन से आज़ाद करते बेड पर रखा। बहारे के करीब होते उसकी माथा पर नरमी से उतारी थी। मेरी बहारे, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? मुझे तो तुम हर हाल में उससे अच्छी लगती हो। शहराम ने उसे कमर से जकड़े एक करती गंभीर आवाज़ में सरगोशी करती उसके कान को लोग को अपने लबों से काटा था। बारिश शेराम की चौड़ी सीने से आ लगी थी। शेराम के हाथ उसके ब्लाउज की डोरियों पर अब सफ़र कर रहे थे। बारिश शेराम के सीने से मजीद लेटी तो शेराम उसके ब्लाउज की डोरियों की झटके से खींचता तोड़ चुका था। डोरियों के साथ लगी मोटी टूटते हुए फर्श पर दूर जा गिरी थी। शेराम खानज़ादा उसे खुद से अलग करते, उसे तकिए पर लटाए अपने और इसके गिर्द तमाम पर्दों को हटा गया था। शहराम कमरे की तमाम लाइट्स रिमोट से ऑफ करते बेड के ऊपर एक एलईडी लाइट ऑन रहने दी थी, जिसकी खूबसूरत लाइट की किरणें बेड के वस्त पर बिखर रही थी। भारी की गर्दन पर झुकी अपनी शिद्दतें बिखेरने लगा। भारी अपनी आंखें बंद किए शहराम की कमर पर अपना हिस्सा मजबूत कर चुकी थी। पलकों की बाहर तोड़ते बहुत बहुत से आंसू उसके आरिस का हिस्सा बने थे। शहराम खान की गुर्बत, उसकी मोहब्बत उसके लिए क्या थी, ये बहार खान लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती थी। आज उसकी आंखों से बहते आंसू इस बात की गवाह थे वो शहराम खानज़ादा की दिलो जान से सी थी, अपने शोहर की मोहब्बत में पागल दीवानी। टी शर्ट में मलबूस उसके सीने पर सर रख के लेटी थी, उसकी घुटनों घुटनों से नीचे आ रही थी। उसका नाजुक वजूद शहराम के सीने पर मुंतकिल था। आते हुए बहारे को देखा, जो उसके सीने से लिपटी उसकी आंखों में देखती पिछले 3 घंटों से बातें कर रही थी। शहनाम उसकी बातें सुनता कब से मुस्कुरा रहा था। बहारे के ये अंदाज भी होंगे, उसे मालूम ना था। वो पिछले 2 घंटों से उसके सीने से लिपटी मुसलसल बातें कर से लिपटे उसके सीने पर सर रखे, उसकी शर्ट पर उंगलियां फेरते हुए उसे बातें करती, कभी उसके सीने से सर उठाते, उसकी आंखों में देखते मुस्कुराते हुए बातें करती। शहराम साथ साथ उसके नर्म लबों का लम्स अपने सीने पर महसूस कर रहा था। हाथों में उसकी गाल पर भी अपनी लब रख चुकी थी। कितनी मरतबा अपने लब रख चुकी थी। अपनी हरकतों पर वो गुलाबी होकर मुस्कुराती हुई नजरें झुकाती तो शहराम का अपनी मुस्कुराहट जब्त करना मुश्किल हो जाता। उसकी बहारी के अंदाज उसे मज़ीद पागल कर रही थी, उसका मज़ीद दीवाना हो रहा था। की तरफ देखते कमरे में लगी घड़ी की तरफ देखा, जहाँ रात के 2 बज रही थी और उसकी बीवी का भी सोने का कोई मूड नहीं था। शहराम ने बामुश्किल आंखें खोलती उसके खूबसूरत चेहरे को देखा, जहाँ अनगिनत रंग बिखरे हुए थे। खूबसूरत ब्राउन आंखों में नींद की शहराम उसके आरिस पर बिखरी लट को कान के पीछे से मबहम सा मुस्कुराया था। इस टाइम उसके लिए आंखें खोलना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो मुश्किल ही आंखें खोले बहारे को देख रहा था। पिछले 2 दिन से वो सोया नहीं था। बहारे को थप्पड़ मार कर नींद उस पर हराम हो चुकी थी। फिर इन 2 दिनों में जो कुछ हुआ,
नींद आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी था। बहारे की गुर्बत ने सुकून दिया था तो आंखें खुद ब खुद बंद हो रही थी, मगर बहारे की नाराज़गी के खौफ से वो आंखें बंद नहीं कर रहा था। जानता था उसकी बीवी नाराज़ हो गई तो मनाने के लिए उसे मज़ीद 2 घंटे और जागना पड़ेगा। और बहारे को ऐसे देख कर उसके जज्बात फिर से बहक रहे थे, मगर उसकी प्रेगनेंसी का ख्याल करते हुए खुद पर काबू पाना था जो बहुत मुश्किल हो रहा था। शहराम, बहारी ने उसके सीने पर सर रखे नरमी से उसे पुकारा था। जी मेरी जान। शहराम इसकी सिल्की बालों को कहा, शहराम अब हम इसी घर में रहेंगे ना? बहारी ने सर उठाए शहराम की सुर्ख आंखों में झांकते सवाल किया। नहीं, हम हवेली जाएंगे। शहराम ने उसकी कमर पर इसार मजबूत करते उसे मजीद अपने साथ लिपटाया। तुम्हारे साथ इस घर में रहना चाहती हूँ। वैसे भी तुमने ये घर मेरे लिए ख़रीदा है। मैं चाहती हूँ मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी का एक एक पल बताऊँ जहाँ तीसरा कोई ना हो। हमारे शहराम की आंखों में देखते बोली, ये घर तुम्हारा ही है मेरे बहारे। मेरी हर चीज़ तुम्हारी है। सबकी ज़रूरत है। मैं अपने बच्चे के हवाले से कोई रिस्क नहीं ले सकता। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन मैं यहाँ अकेली क्यों होंगी शहराम? तुम्हारे साथ हॉस्पिटल जाऊँगी, तुम्हारे साथ हॉस्पिटल से वापस आऊँगी। तुम तो हर वक्त मेरे साथ होगे। मैं उसकी बात काट चुकी थी। मुझे कल ही आउट ऑफ कंट्री जाना है, एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में। शराब ने इसकी आंखों में देखते संजीदगी से कहा, बहारे का रिएक्शन क्या होगा कुछ समझता था। वो कुछ कुछ समझता था। गुर्बत की इन कुछ घड़ियों में उसे अंदाज़ा लगा चुका था उसके लिए क्या मायने रखता है। उसे खुद से दूर नहीं होने देगी। आउट ऑफ कंट्री तुम कल जा रहे हो? तुमने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? बहारी की आवाज़ उसी लम्हे भीगी। नहीं था, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट 1 महीना पहले साइन कर चुका हूँ। मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। शहराम ने उसकी पलकों की शबनम पर अपनी उंगलियों के पोरों से नरमी से चुनी। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। बहारी ने शहराम का हाथ झटका था। आंखें फिर से आउट ऑफ कंट्री जाने की बात कर रहा था, जिसके बगैर एक पल नहीं रह सकता। उसकी गुर्बत के लिए, उसकी मोहब्बत पर कभी वो दुनिया छोड़ने की बात करता था, सांसें रुकने की बात करता था। आज एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए इसे छोड़कर जा रहा था, जबकि वह उसकी गुर्बत में हर घड़ी रहना चाहती थी। तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँ। काफ़ी लंबा सफ़र है। शहराम ने इसकी आंखों की नमी उसकी ज़िद्दी अंदाज पर लब खींचे थे। क्या हुआ है मेरी कंडीशन को? मैं प्रेग्नेंट हूँ, बीमार नहीं हूँ। हाँ, तुमसे प्रेग्नेंट औरत सफ़र नहीं कर सकती। मैं कुछ नहीं चाहती। जानती मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, बहारे अटल अंदाज में बोली। शहराम ने अब लब खींचे उसकी ज़िद पर अपना गुस्सा कंट्रोल किया था। जानता था अपनी ज़िद वो उससे मनवा कर रहेगी। औरत अपने साथ नहीं लेकर जा सकता था। बहारे में अपने बच्चे के मामले में कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। गारंटी देती हूँ इतना लंबा सफ़र करने के बाद मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। शहराम ने भड़कते हुए कहा। ठीक है, फिर तुम भी कहीं नहीं जाओगे। मना कर दो इस प्रोजेक्ट को। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। अगर तुम जाओगे तो मुझे साथ लेकर जाओगे। भारी अब उसके भड़कने पर बिगड़ी थी। शहराम का भड़कना उसकी आंखों की शबनम बढ़ा चुका था। बहारे में इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए साइन कर चुका हूँ, वहाँ से पेमेंट ले चुका हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता। शहराम का लहजा सख्त हुआ था, जिसे महसूस करते बहारी की आंखें और भी शिद्दत से भीग उठी थी। उसे इस हाल में छोड़कर जा रहा था। आज ही तो इसके पास आया था, फिर इससे दूर जा रहा था। उसका शहराम ऐसा तो नहीं था, किसी भी हाल में उसे अकेले नहीं जाने दे सकती थी। उससे लेकर अच्छी खासी
पोजेसिव हो चुकी थी, अच्छी खासी पोजेसिव हो चुकी थी। आइज़र भी उसे ऐसे ही किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में जर्मनी में मिली थी। शहराम की मकनातीसी पर्सनैलिटी और उसका कामयाब इंसान होना किसी भी औरत को उसकी तरफ अट्रैक्ट। शहराम का सोशल सर्कल बहुत हाई था। अपने हॉस्पिटल में आउट ऑफ कंट्री से आए हुए डॉक्टर्स को देखकर अंदाज़ा हो गया था। लोगों को कायल करना जानता था। उसके अकेले कर जाने का सोचते ही उसकी सांसें सीने में दबती जैसे खामोश हो रही थी। अगर तुम मुझे चाहोगे तो मुझे साथ लेकर जाओगे, वरना नहीं। अगर तुम मुझे यहाँ छोड़ कर गई तो मैं वादा करती हूँ मैं खाना पीना छोड़ दूंगी। बहारी ने भीगे लहजे में उसकी सर संजीदा आंखों में देखते धमकी दी थी। उसके लिए ना सही अपने बच्चे को लेकर वो कितना हसास था वो जानती थी, मगर तकलीफ इसी बात की थी अब उसकी ज़िंदगी में इतनी अहमियत उसे बच्चे की उसे धमकाने पर मजबूर थी। बहारे मेरी कैरियर का सवाल है, ये इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रही। शहराम बुरी तरह झंझलाया था। अपनी बीवी की ज़िद्दी तबीयत से वो बाखूबी वाकिफ था। कभी भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। ये कैरियर, ये पैसा कुछ मायने नहीं रखता था। अब तुम मुझे इस कंडीशन में छोड़कर जाने की बात कर रहे हो। तुम बदल चुके हो शहराम। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी बेकरारियाँ, बेताबियाँ सब खत्म हो चुकी हैं। भारी भीगी लहजे में कहते हुए इसके ऊपर से उठी थी। शहराम ने झंझलाते हुए उसे देखा था। वही हुआ था जिसका डर था। उससे नाराज़ हो चुकी थी। भारे से पहले बेड से उतरती उसे कलाई से पकड़े फिर से अपनी बाहों में भर चुका था। वो रुख पलटे उस पर झुका। आवियाँ बेकरारियाँ तुम्हारे लिए वैसी हैं क्योंकि पहले से बढ़ गई हैं मेरी बहारें। ये अदाएं, ये मोहब्बत पहले कहाँ दिखाई थी तुमने मेरी बहारें। शेराम ने भारी आवाज़ में कहते इसके होशरबा सरापे पर गहरी नजरें डालते हैं जुम्मानी अंदाज में कहा, मुझे तो नज़र नहीं आ रही तुम्हारी बेताबियाँ बेकरारियाँ। तुम्हारा इतना जल्दी तो दिल नहीं भरता था मुझसे। भाई ने उसकी शर्ट पर उंगली फेरते कहा। शहराम की तरफ देखने से रेज क्या था, उसे सारी रात में अपनी गुर्बत में रखता था फिर भी इसका दिल नहीं भरता। और पहले उससे उसे अपनी गुनाहों और गुर्बत से आज़ादी दे चुका था। भारी उसका हर अंदाज महसूस कर रही थी उसके लिए पागल हो। वैसे ही इसके लिए बेकरारियाँ धर खाई। उसे अपना वही शहराम चाहिए था। उसकी ज़रा सी बेतनाई बेतवजी उसे खिलने लगती थी। भारी की बात का मतलब समझते शहराम का बुलंदोबाग कहका बुलंद हुआ था। भारी ने जवाबन शहराम को 16 बार निगाहों से घूरा। शहराम का एक बार फिर से बुलंदोबाग कहका बुलंद हुआ। भारी ने उसे शबनमी निगाहों से देखते गुस्से से पूरी खो से उसके दिल पर मुक्का जड़ा। शहराम अपनी उसकी कलाइयाँ नरमी से तकिए पे पिन कर गया। मेरी बेताबियाँ मेरी बेताबियाँ बेकरारियाँ सहने के लिए तुम्हारी नाजुक जान अभी इस काबिल नहीं मेरी बहारें। जिस दिन हमारा बच्चा इस दुनिया में आ गया तो मुझसे मुँह छुपाती फिरोगी। बिल्कुल रहम नहीं खाऊंगा। ये जो शिकवा कर रही हो, ये शिकवा करने के काबिल नहीं रहोगी। वो हाल करूँगा तुम्हारा। तुम शर्म से मुँह छुपाती फिरोगी मुझसे। मेरी वाइल्ड बोसी कर शनाब ने उसे गर्दन पर झुक के शिद्दत से दांत काटते भारे के लबों से सिसकारी बुलंद हुई थी। आंखों से शबनम इख्तियारस पर गिरी। अब बताओ, इतनी सी शिद्दत बर्दाश्त नहीं है मेरा पागलपन कैसे बर्दाश्त करोगी। शराब ने इसकी भीगी आंखों में देखते शरारते लहजे में कहा, अब तुम मुझे डरा रहे हो। बहारे ने उससे गुस्से से देखा। भारे ने उसे गुस्सा अभी तक इसी बात पर था कि उससे अकेला छोड़कर जा रहा था। तुम डरती भी हो, अच्छा जोक है। शराब अपनी मुस्कुराहट दबाता तकिए पर सर रखते सीधा लेटा था। बहार ने इसके करीब होते उसके सीने पर हाथ रखा।
राम बाहर अकेले किसी भी सूरत नहीं जाओगे। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैं सच कह रही हूँ, अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखूंगी और तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। बहारी ने उसे ज़िद्दी अंदाज में देखते हुए वार किया। उसकी सुई अभी तक उधर ही अटकी हुई है। जाहिर है मेरा जाना ज़रूरी है। शेराम अच्छा खासा झंझलाया था। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है शेराम, किसी तीसरे बंदे की नहीं। ये 1.5 माह मैंने कैसे तुम्हारे बगैर गुजारा है तुम नहीं समझ सकते। बहारी उसकी शर्ट जकड़ी, उसकी आंखों में शिकवा किया। शेराम उसे बेबसी से कुछ पल देखता रहा। ठीक है, नहीं जाऊंगा। शेराम ने उसके आंसू देखते हुए हमेशा की तरह हार मान चुका था। तुम सच कह रहे हो? शेराम ने बहारी ने भी यकीनी से देखा। नहीं जाऊंगा, शेराम ने संजीदगी से जवाब दिया। बहारी नम आंखों से मुस्कुराते उसके सीने से लिपटी थी। उसकी यूं मुस्कुराने पर हैरान हुआ। वो पल में रो देती थी, पल में मुस्कुरा देती थी। शेराम गहरा सांस लेते अब लब भींचे। शेराम ने गहरा सांस लेते लब भींचे। आंखें उसकी तरफ देखा जो दोनों बाजू अपने सर के नीचे लेपेटे हुए, आंखें मोदे हुए था। अनाबी लब भींचे हुए थे। चेहरे पर तनाव और परेशानी की कैफियत थी। वो उससे अपने हिसार में भी नहीं लिया हुआ था, वरना पिछले 3 घंटों से लिपटे हुए थे। भारी के पुकारने पर भी उसकी आंखें नहीं खोली थी। अपनी तराशीदा तले मूछों तले अनाबी लब मजीद भींच गया था। भारी उसके अंदाज पर रूहान सी हुई थी। बहुत ज़रूरी है प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए। बहारी रूहान सी आवाज़ में उसके संजीदा चेहरे को देखती बोली। मेरी साख, मेरे कैरियर का सवाल है बहारी। एडवांस पेमेंट ले चुका हूँ। तुम्हें इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही? शराब ने आंखें खोल दे। एडवांस पेमेंट वापस कर दो शहराम, तुम्हारे पास इतना पैसा है। तुम डबल अमाउंट भी यकीनन वापस कर सकते और एक प्रोजेक्ट नहीं करने से क्या हो जाएगा? यानी तुम मुझे नहीं जाने दोगी? शहराम ने उसकी तुम मेरे बगैर अब कभी भी बाहर नहीं जाओगे। जब भी जाओगे मुझे साथ लेकर जाओगे। न आज न कल मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं जाने दूंगी। भारी अटल अंदाज में कहती उसके सीने पर सर रखे आंखें मोड़ चुकी थी। था से लाया था, उसका जाना बेहद ज़रूरी था, मगर जानता था अब नामुमकिन है। बहारी की ज़िद्दीपन से वह खूबी वाकिफ़ था। शहराम ने गहरा सांस भरती बहारी की कमर पर अपना हिसार मजबूत किया। शहराम, बहारी ने उसे एक बार फिर से पुकारा था। कहते उसे अपने सीने से मज़ीद लिपटाया था। वो आइज़ल तुमसे रेड कलर का कुछ लेने की बात क्या कह रही थी? बहारी के सवाल पर वो खामोश हुआ। कमरे में गहरी खामोशी छाई थी। खामोशी पर बहारी ने उसकी सीने से सर उठाते उसकी आंखों में सवालिया निगाहों से झांका था। शहराम की खामोशी पर बहारी की आंखें जलने लगी थी। निगाहें देखी थी वो उससे। शहराम ने झंझलाते हुए अपनी गनी पीठ उंगलियों से सहलाई। पर स्टिल उसकी भी आंखों में भीगी निगाहें देख रही थी। हॉस्पिटल में एक बच्ची थी जिसे कैंसर था, आयरा। तुम जानती होगी उसे। ये आंखों में देखते कहा था। नहीं, मैं नहीं जानती, बहारी ने स्पार लहजे में जवाब दिया। हाँ, तुम्हें नहीं पता होगा, उसका चाइल्ड सेंटर केयर में स्पेशल ट्रीटमेंट हो रहा था। चाइल्ड स्पेशल डॉक्टर सभी सभी जानते हैं, लेकिन आइजल चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है।
भाई ने कहता अपना निचला लब बेदर्दी से काटते शहराम की आंखों में देखा। शहराम ने अब की बार अपनी गनी पेड़ पर हाथ फेरा था। डॉक्टर आइजल को पता था इस बच्ची के बारे में। आया था उसका कंसर्न लास्ट स्टेज पर है। उसके पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती डिस्चार्ज कर ही लिया है। वो रिकवरी नहीं कर सकती, इसलिए मज़ीद हॉस्पिटल नहीं रहने देना चाहते थे। मैंने तुमसे कुछ और पूछा है शहराम। शहराम के इतनी वजाहती अंदाज पर भारी के लहजे में दम उतरी। उसने शहराम की बात जल्दी से काटी थी। इसी तरफ आ रहा हूँ। शहराम बुरी तरह झंझलाया था। उसकी आवाज़ भी कदरी ऊंची हुई थी, जिसे भारे ने बुरी तरह महसूस किया था। उस बच्ची के लिए आइजल ने शॉपिंग करनी थी। रेड कलर के फ्रॉक की बात कर रही थी वो। फिर लेकर गए तुम उसे मार्केट? बाहर नौरहान से होते छुपते लहजे में पूछा। नहीं लेकर गया, तुम्हारे लिए घर से जा रहा था, मेरे पास टाइम नहीं था। शराम ने उसे कलाई से खींचते उसे एक ही झटके से अपने करीब करते लबों में उसके लबों को अपने लबों में। कमरे में जलती मध्यम सी एलईडी लाइट भी बुझा चुका था जो कमरे में ऑन थी। कमरे की खामोशी और भीगती रात में एक बार फिर से दोनों की सांसों का तालमेल जारी था। कमरे की पुरसोस खामोशी में सांसों का रक्स गूंजते कमरे की खामोशी को गंभीर कर रहा था। बेड पर साइड करवट लिए लेटी थी। कल जब उसे होश आया तो अरहाम उसके पास नहीं था। वो कल से हॉस्पिटल वापस नहीं आया था। उसे चेक करने के लिए हॉस्पिटल से लेडी डॉक्टर रक्षा भी उसके पास ही। मीना खानम कल से उसके कमरे में हज़ारों चक्कर लगा चुकी थी। वो समझ गई कि मीना खानम अरहाम के कहने पर उस पर वारी सदके जारी और अरहाम से शदीद मोहब्बत करती थी और एक बड़े बेटी की तरह ही। अरहाम की नाराज़गी के बावजूद शदीद घर की थी। वो कहीं इन्हें छोड़ कर ना चला जाए, इसलिए होर के होश में आने पर वो उस पर वारी सदके जा रही थी। जानती थी होर में उनके बेटे की जान बसती है। अमीना खानम रक्षा उसका बहुत ख्याल रख रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक है। सुनकर काफ़ी देर तक रोती रही थी। हुर आंखें मूंदे लेटी थी। उसी ब्लैक फ्रॉक में मलबूस थी जो अरहाम उसे पहना कर गया था। होश में आने पर वो ब्लैक फ्रॉक में मलबूस थी। उसे पूरा यकीन था उसके कपड़े अरहाम खान ज़्यादा ने ही बदले होंगे। बर्दाश्त नहीं कर सकता। हुर करवट लिए लेटी थी। उसका बदन हल्का हल्का लरस रहा था। उसे अब सिर्फ सुल्तान शाह का इंतज़ार था और वो उसे लेने क्यों नहीं आया, ये बात उसे हैरानगी के साथ परेशान भी कर रही थी। ये इम्पॉसिबल था कि सुल्तान शाह वो अपनी मर्जी से आई थी, मगर सुल्तान शाह को जानती थी। वो इस वक्त उसकी वजह से रुक गए थे, मगर कभी भी किसी सूरत उसे अरहाम के पास रहने नहीं दे सकते। और करवट लिए लेटी थी। कमरे का दरवाज़ा क्लिक की आवाज़ के साथ कि अरहाम खानजादा कमरे का दरवाज़ा लॉक करते हुए ताबी से होर की तरफ बढ़ा, जो करवट के बल लेटी थी। होर की पुश्त उसकी तरफ थी, बगैर कंबल के लेटी थी। कमर पर उसके चॉकलेटी सिल्की उलझे बाल बिखरे थे। अरहाम ने छुपते उसकी आरस पर दहकते लब रखे थे। होर के बदन की खुशबू महसूस करते उसे छूने की देर थी। हमेशा की तरह अरहाम खानजादा के जज्बों में आग लगी थी। ये जानता था उसकी बीवी होर उससे शदीद मोहब्बत करती है। जब से ये पता चला था वो पहले से भी ज़्यादा उसके लिए बेकरार दीवाना हो गया था। कल का सारा दिन और कल सारी रात वो एक पल के लिए प्रीजे के पास से हिला नहीं था। मौत के देखी नहीं थी। प्रीजे ने उसे गुल को अपने पास से हिलने नहीं दिया। इतने अरसे बाद
उसने और गुल को साथ देखा था। प्रीति के चेहरे की खुशी ही अलग थी। अब सुबह के 11 बज रहे थे। प्रीति को डिस्चार्ज करके दिया गया था। वो प्रीति और गुल को हाकिम खान की हवेली छोड़कर सीधा अपनी हवेली चला आया था। जितनी देर प्रीति के साथ रहा था, हूर का ख्याल एक पल के लिए इससे जुदा नहीं हुआ था। उसे उसकी ज़रूरत है, उस समझता था, मगर प्रीति को भी इसकी ज़रूरत थी। उसने ये 2 दिन मुकम्मल तौर पर प्रीति को दिए थे। इस दौरान फ़ोन पर अमीना खानम और दरक्षा से हूर के राम के लब दीवाना वर उसके आरे से होते उसकी साइड गर्दन पर महविज सफ़र कर रहे थे। उन्हें मजीद अपनी आंखें मुर्ची थी। अरहाम के हाथों की बेबाकियाँ शुरू हो चुकी थी। सीधा करता उसकी गर्दन पर झुके अपना पुरतपश लम्स बखेरने लगा। वो लब पींचते हुए अरहाम का दहकता लम्स बर्दाश्त करी थी। उसके लबों की हदूद और पुरतपश बढ़ती जा रही। अरहाम खानसादा के लबों का लम्स दहकती चिंगारियों के मानिंद महसूस हो रहा था। अरहाम की बदन की तपश से भी उसे वानगी के आलम में उसकी गर्दन पर अपना लम्स बिखेरा था। और की सांसें तेज हुई थी। अरहाम का एक हाथ अब उसकी कमर के नीचे उसकी शर्ट की जिप पर था। अपनी फ्रॉक की जिप नीचे की तरफ खिसकती महसूस करते हुए ने आंखें खोलते पूरी कुव्वत से अरहाम को खुद से दूर धकेला। दूर धकेला। अरहाम मुकम्मल मदहोशी के आलम में उस पर झुका हुआ था। होर के इस तरह धकेलने पर पीछे को होते लड़खड़ाया था। ये पहली मरतबा था होर ने से यूं खुद से दूर धकेला था। होर के इस तरह दूर धकेलने पर अरहाम खान सादा की आंखों की मदहोशी खुमार भरी सुर्ख आंखों में हैरान की वाज़ेह जानता और गहरे सांस लेता उससे दूर हुआ था। होर ने उठकर बैठते अपनी फ्रॉक की जिप बंद की। नजरें उस दौरान चुकी हुई थी। ये पहली मरतबा था इसने अरहाम को यूं खुद से दूर धकेला था, वरना उसने किसी भी सिचुएशन में से कभी खुद बाप के एम्पेयर में जब वो अपने बाप के एम्पेयर में सीईओ बनकर बेड से झटकने 6 महीनों में पल पल इस सितमगर के लिए वफादारी दिखाई थी, मगर अब वो मजीद उसकी कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहती थी। हूर ने अभी भी नजरें झुकाई थी। उसके इतने करीब आकर उससे दूर होना आराम को जैसे पागल कर गया था। वो लम्हों में कहाँ से कहाँ पहुँच गया था। सामने बैठी लड़की का दीवाना था। कहना बचा था वो उसकी कमज़ोरी थी। उसकी गुर्बत उसकी कमज़ोरी थी। उसे देखते ही शोर जज्बात अंगड़ाई लेकर बेदार हो जाते थे। वो एक मजबूत मर्द था, मगर सामने बैठी लड़की को देखती उसके जज्बे कमज़ोर पड़ने लगते थे। पता नहीं वो उसकी मोहब्बत दीवानगी को समझ पाती थी कि नहीं, मगर उसे लेकर ऐसे ही था। उसे देखकर खुद के जज्बात पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था। अरहाम खानज़ादा ने अपनी पिछली गर्दन रब करते हुए हूर को देखा, जो अभी तक नजरें झुकाई थी। कैसी तबीयत है तुम्हारी? अरहाम खानज़ादा ने गहरा सांस करते उसके करीब होते उसके आरिस पर हाथ जमाते बेहद नरमी से पूछा। प्रीति कैसी है? हूर ने नजरें उठाई। अरहाम की आंखों में देखा जो बेतहाशा सुर्ख हो रही थी। सो शदीद थकावट वहाँ से आती। फिर से नजरें झुका के ठीक है, इसे डिस्चार्ज कर दिया। उसे हवेली ड्रॉप करने के बाद सीधा तुम्हारे पास चला आया हूँ। 2 दिन से सोया नहीं हूँ, थकन से बुरा हाल है। सोचा था अपनी खूबसूरत बीवी की बाहों में खून हासिल कर लूँगा, अपनी थकावट दूर कर लूँगा। ऐसे तो मुझे नींद भी नहीं आएगी। तुम मेरे लिए क्या हो तुम अच्छी तरह जानती हो। अरहाम की गहरी बेबाक निगाहों की तपश में इजाफा हुआ था। आवाज़ में बोझलपन गंभीरपन महसूस करते बे होर की नज़रें बेख्तियार उसकी तरफ उठी थी। अंदाज में अपने बालों को जोड़े में मुक़य्यद किया। सामने बैठे इंसान की ज़ुबानी बातों में छुपे एक मतलब को बखूबी समझती थी। उसकी सुर्ख आंखें, उसके गर्म हाथों की तपश ने उस पर सब कुछ पावर करवा दिया था। उससे क्या चाहता है? आंखों में बेकरारी देखती ही तो उसे अपनी थकावट उतारने का याद आ जाता। अरहाम ने उसे कमर में हाथ डालते उसे अपनी
करीब किया, उसके बालों को फिर से खोल दिया। इतने खूबसूरत बाल हैं तुम्हारे। खोल कर रखा करूँ, दीवाना हूँ मैं तुम्हारे बालों का। उसके बालों में उंगलियां फंसाए, उसके कान की लो को लबों से काट गया था। उन्हें अपने बाल से खुद से दूर नहीं निकेला था। उसके चेहरे को दोनों हाथों में थामे गहरी होती सांस उसके लबों पर बिखर रही थी। हमने उसकी पेशानी पर लब रखते, उसे तकिए पर नरमी से लटाते उस पर मुकम्मल घटा बनकर छाया। अब उस पर झुका, उसकी आरस पर नरमी नरमी से उंगलियां फेर रहा। सुकून मेरी कमज़ोरी, मेरी जान, मेरी ज़िंदगी हो तुम। हराम ने बेकरानी से कहते उसके आरस पर लब रखे थे। उन्हें हराम की सुर्ख आंखों में देखते अपनी नजरें झुका। पर अपने लब रखते फिर से पूछा था, ठीक हूँ? उन्हें हंस किसी का खाना खाया था। अरहाम ने उसकी ठोरी पर अब अपने लब रखते पूछा था। क्या था? अरहाम की हाथ की बेबाकी महसूस करते हुए उन्हें अपना निचला लब बेदर्दी से काटा। मत किया करो जान, तुम इन लबों को ऐसे छूती हो तो हसद होने लगता है मुझे। ये लब सब कुछ मेरा है, इन्हें मैं ही ऐसे छू सकता हूँ। ते लब रखे थे, उसका चेहरा दोनों हाथों में थामे उसके लबों पर झुकने ही लगा था कि कमरे का दरवाज़ा किसी ने ज़ोर ज़ोर से खटखटाया था। अरहाम लब भींचे होठ से दूर हुआ। आज सब मेरी जान निकाल कर रहेंगे, तुम्हारे इतने करीब आ। कैसे बताऊं? राम हूर के गुलाबी चेहरे को देखते जुम्मानी अंदाज में कहता। उसके ऊपर से उठा था, मगर उठने से पहले उसने हूर की पेशानी पर एक बार फिर से अपने सिलकते लब रखे थे। दुपट्टा लो। अरहाम उसे कहता दरवाजे की तरफ बढ़ा। शानों पर अच्छी तरह फैलाते सर पर लिया था। अरहाम अपने बालों को हाथों से संवारते दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरख्शां को देखते अरहाम खानजादा का पारा मजीद हाई हुआ। रहा था, मगर बाहर सुल्तान शाह है अपना बहुत सारा गार्ड्स और गाड़ियों के साथ। रक्षा के पास होते अरहाम खानजादा के हाथों की मुठ्ठियां बिछी थी। और एक ही जज से बेड से उठी थी। अरहाम ने सांस लेते नम निगाहों से देख रही थी। अरहाम कुछ पल उसे देखता रहा, फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। मर्दाने में इंतराबी अंदाज में बैठे थे। सामने अरवा खान, जुरैद खान, समीउल्लाह खान बैठे थे। सुल्तान शाह ब्लैक थ्री पीस सूट में इतराबी कैफियत में सो पर पहलू बदल रही। आया था 100 ऑब्जर्वेशन में थे। उनकी हालत ऐसी नहीं थी सफ़र कर सकते, मगर वो आज वो अपनी बेटी को लेने आ गए थे। अगर वो आज भी ना आते तो उन्हें दोबारा से हार्ट अटैक आ जाता। ये 2 दिन वो जैसे नींद बेहोशी की हालत में लाई से पकड़ कर ले गया था, उनके सीने में आग लगाया हुआ था। उनकी जान से भी प्यारी बेटी को कोई ऐसे छू सकता है, उससे ऐसे बात कर सकते हो? पागल हो रहे थे जैसे। 2 दिन से आंखों की नमी खुश्क नहीं हुई। खाने में दाखिल होता, सुल्तान शाह उसे देखते ही गुस्से से सोफे से उठे। हम खानजादा ने आगे बढ़ती अपनी सुर्ख आंखें सुल्तान शाह की आंखों में गाड़ी।
हवेली में दाखिल होने के राम खानजादा ने गराते हुए पूछा। समीउल्लाह, दुरैत खान, अरबत खान सोफे से खड़े हो गए थे। उनके चेहरे पर भी इश्तियाल साफ जाहिर था। आज फिर सुल्तान शाह का गार्ड के हमरा आना उन्हें तैशो इश्तियाल में बतलाकर चमक हराम की वजह से वो खामोश हो साथ उसे एक पल नहीं रहने दूंगा। तुम हवेली में दाखिल होने की बात कर रहे हो? अगर तुम पाताल की गहराइयों में छुपे होते मैं तुम्हें वहां से भी ढूंढ निकालता, मगर अपनी बेटी को अब तुम जैसे इंसान के साथ रहने नहीं दे सकता। बड़ी तुम्हारी हवेली नहीं, जितने ज़्यादा मेरे गार्ड्स तुम्हारी हवेली में मौजूद है। सुल्तान शाह भी जवाबन कर आए थे। सुल्तान शाह, इस हवेली तो क्या पूरे सवार में भी तुम्हारे खरीदे हुए गार्ड भर जाएं, फिर भी। नहीं जा सकते। अगर फिर भी तुम अरहाम खानजादा की इज्जत को तुम उसकी मौजूदगी में यहाँ से लेकर नहीं जा सकते, अगर यकीन नहीं आता तो आजमा कर देख लो। मेरी बीवी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, किसी भी कीमत पर नहीं जाएगी। अरहाम सुल्तान शाह की आंखों में देखते फंकारा था और अपनी पावर की धमकियां किसी और को देना, जिन गार्ड्स की पावर की जो धमकियां दे रही वो गार्ड्स मुझे लगता है तुम्हारे वफादार नहीं, वरना सुल्तान शाह के इतने बड़े बंगले जहाँ सिक्योरिटी की भरमार है वहाँ से उसकी बेटी को कैसे रातों रात भाग सकती थी। हम खानजादा ने तैशो इश्तिहाल से सवाल दागे। शाह सुर्ख चेहरे के साथ गराए यही कि जो सुल्तान शाह अपनी बेटी की हर मूवमेंट पर नजर रखता है। सुल्तान शाह ने जाने की कोशिश क्यों नहीं की? जिस रात हूर ने शाह मेंशन छोड़ा, शाह मेंशन के तमाम सिक्योरिटी कैमरास कहाँ थे? वो कैमरे कि हम खानजादा ने गुस्से से मजीद सवाल दागे। सुल्तान शाह की लापरवाही की वजह से हूर को इतना कुछ सहना पड़ा। हराम का गुस्सा सुल्तान शाह पर ठंडा नहीं होता, मजीद भड़कता जा रहा था, क्योंकि इस रात शाह मेंशन में छोटा सा शॉर्ट सर्किट हुआ था। हो चुका गया था, इसलिए कैमराज ऑफ हो गए थे उसी जिस दौरान हूर ने शाह मेंशन छोड़ा। और मैं इस वक्त अमेरिका में नजर बंद था। पाकिस्तान से मेरा राब्ता मुनक़िता था। जिस नंबर से मैं बात कर रहा था वो भी ट्रेस किया जाता था। मेरी हर कॉल रिकॉर्ड की जाती थी। करने की इजाज़त थी, इसके अलावा मेरे पास कोई फैसिलिटी नहीं थी, वरना सुल्तान शाह के चप्पे चप्पे में मेरी नज़र होती, वरना सुल्तान शाह मेंशन हाउस के चप्पे चप्पे पर मेरी नज़र होती। सुल्तान शाह ने जबरी बीनती अरहाम के सवालों का जवाब दिया। अरहाम के सवाल उन्हें आग लगा गए थे। जबीन को भी पता थी। अरहाम तंजिया मुस्कुराया था। क्या कहना चाहते हैं, खुलकर कहो। सुल्तान शाह गुस्से से फंकारे तो सीने फिर सुने फिर सुल्तान शाह, मैं अपनी बीवी को शाह तो जान को खतरा हो। सुल्तान शाह की इतनी पावर होने के बावजूद उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाने वाली उसकी बीवी ही और सुल्तान शाह सिर्फ धमकाना चाहता हूँ अपने सो कॉल्स गार्ड्स की बदौलत, सिर्फ अपनी पावर और हैसियत शो करना चाहता हूँ, जिसे आज तक ये ही नहीं धब्बा है, जिसने आज से 6 माह पहले मेरी बीवी मेरी होर की इज्जत। हम खानजादा कहते कहते रुका था। उसने जबड़े भी पूरी तरह बीते मैदाने में खड़े सुल्तान शाह के गार्ड समीउल्लाह खान, रैद खान और अरबत खान को देखा था। का जिक्र नहीं करना चाहता था। उसकी होर के साथ जो कुछ हुआ वो नहीं चाहता था किसी को गलती से भी पता चले। सुल्तान शाह सुख चैनी के साथ हम खानजा को देखते हुए मुश्किल ही अपने कदमों के सहारे खड़े थे। उनकी बहुत भारी आवाज़ लड़खड़ाई थी। आज से 6 माह पहले उन्होंने कुरान पर यकीन किया था, जो माजिबीन ने उठाया था। खुदा की किताब पर इतना यकीन था, उन्हें लगा कोई भी मुसलमान जितना भी गुनहगार हो कुरान पर झूठी कसम नहीं खा सकता। मगर आज उनका उन्हें बहुत कुछ समझा चुकी थी। वो वो सब कुछ जान गया था, वो आज तक नहीं जान सके थे। सुल्तान शाह
वो औरत हूर को बहुत नुकसान पहुंचा के, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा वो आपको नुकसान पहुंच चुकी। एक बार मेहर माँ की हकीकत भी उससे पूछ लेना। मेहर माँ हूर की माँ थी तो कभी गलत नहीं हो सकती। अगर हूर को शाह मेंशन में नुकसान पहुंचाया जा सकता है, मेहर माँ को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अरहाम की बातों पर सुल्तान शाह दिल पर हाथ रखे सोच पर जाके रहते। आंखों के आगे अंधेरा छाया था। मेहर माँ का खून में लथपथ वजूद वजूद नजरों के सामने आया था। अपना सीना बुरी तरह मसल रही थी। अरहाम ने इस्तेज़ाइया निगाहों से सुल्तान शाह को देखा। उनके नज़दीक वो रहम के काबिल ना थे, जिसकी वजह से उसकी हूर को इतनी तकलीफ से गुजरना पड़ा। ज़ुबैर खान और बखल्लब भिंजे देखते सिचुएशन समझने की कोशिश करते। सुल्तान शाह के पर्सनल गार्ड सुल्तान शाह की तरफ बढ़े। सुल्तान शाह ने हाथ के इशारे से आगे बढ़ने से रोक चुके थे। तुम लोग जाओ यहाँ से, सुल्तान शाह लड़खड़ाती आवाज़ में बोले। पापा, हूर की भीगी आवाज़ मर्दाने में गूंजी थी। दुरैद खान अरबस मियाँ खान ने गुस्से से अरहाम को घूरा था। हूर बेताबी से सुल्तान शाह को पकड़ दी। सुल्तान शाह की तरफ बड़ी, जो अपना दिल मसलते सो पर बैठे थे। के मर्दाने में दाखिल होने पर हाम ने लब भींचती अपनी मुठ्ठियां दबोची थी। मर्दाने में मौजूद सुल्तान शाह के गार्ड्स अरहाम के इशारे पर वहां से निकल गए थे। अरहाम खानजादा के बारो पर्सनैलिटी से वहां खड़े गार्ड्स वैसे ही कांपते। दूसरा, वो हवेली के रस्म व रवाज से। वो भी वाकिफ थे मर्दाने में औरत की एंट्री मना है। हूर को जानते थे, इसलिए खामोशी से निकल गए। पापा, क्या मैं आपको? हूर सुल्तान शाह के पास बैठते, उनका सीना मसलते चीखी थी। सुल्तान शाह ऊपर बैठे, नजरें झुकाए, अपने दिल पर हाथ रखे हुए। ये सांस लेते हूर की तरफ एक नज़र नहीं देखा था। नज़रों के सामने मेहरबान का सामने वजूह हट ही नहीं था। क्या कहा है आपने मेरे पापा को? सोफे से उठती अरहाम के मुकाबले आते कर रही थी। आंखों में आंखें डाले करती हूँ। मर्दाने में इसकी इजाज़त के बगैर चली आई थी। वो अंदर से सिलक कर रह गया था। अंदर जाओ हूर, अरहाम ने इज्जत से उसे हुक्म दिया। मैं अंदर नहीं जाऊंगी। मेरे पापा को क्या क्या कहा है आपने जो इनकी ये हालत है? वो तड़पते चुकी थी। और कुछ नहीं है मुझे। मुझे तुम चलो मेरे साथ। सुल्तान शाह ने सोफे से खड़े होते सीने में हाथ रखकर खड़े थे। पता नहीं हार्ट अटैक था या दिल का दर्द, वो नहीं जानते थे, मगर दर्द था बहुत शदीद। सुल्तान शाह, मेरी बीवी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं किसी सीरत इसे नहीं जाने दूंगा। रहाम की भारी अटल आवाज़ थी। मैं जाऊंगी अरहाम, मर्दानी की तरह दीवार से टकराई। मैं अपने पापा के साथ जाऊंगी, हर सूरत जाऊंगी। और मैं देखना चाहूंगी आप मेरे सर पर बंदूक रखकर मुझे यहाँ रोकते हैं या फिर मुझे थप्पड़ मार कर रोकते हो। अरहाम की आंखों में देखते अटल लहजे में अपना फैसला सुनाया। तो आंखों से देखा, दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले करते। चले पापा, मुझे आपके साथ जाने होने। अरहाम की सुर्ख आंखों में देखते भर्राई आवाज में सुल्तान शाह से नहीं देखते। अरहाम ने अपने इश्तियाल पर काबू पाया। सुल्तान शाह ने आगे बढ़ते हुर को अपने बाजों के हल्के में लिया था और सुल्तान शाह के बाजू के हल्के में आगे बढ़ी। ढक लो हूर। अरहाम के सर लहजे पर हूर के कदम रुके थे। उसने सुल्तान शाह की आंखों में देखा था। सुल्तान शाह के इशारे पर हूर ने अपनी चादर से अपना चेहरा अच्छी तरह देखा। अरहाम चलता हुआ सुल्तान शाह के मुकाबले
कोई कांच भी पहुंची, मैं शाह मेंशन की दीवारें हिला दूंगा और मैं इरहाम खानज़ादा हूँ, सुल्तान शाह नहीं जो आंखें बंद करके बैठ जाए। हूँ यहाँ से जा तो रही है मगर इरहाम खानज़ादा उसका साया बनकर रहेगा। अपनी इज्जत, अपनी रिश्तों के मामले में मुझे सिर्फ दीवानगी दिखाना नहीं आती, मैं हिफाजत कर की आंखों में देखते सर्द अंदाज में एक लफ्ज़ छुपाया। तो सुल्तान शाह कुछ पल इरहाम की आंखों में देखते रहे, फिर वो हूर को अपने बाजुओं के हल्के में लिए वहाँ से निकल गए थे।